बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। कैसे जेल में बंद एक गैंगस्टर इतना ताकतवर हुआ? वो जेल से बैठे बैठे भी किसी की हत्या करवा रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरा पुलिस प्रशासन लॉरेंस बिश्नोई के सामने समर्पित हो चुका है। वो किसी की भी हत्या की सुपारी दे देता है। सिस्टम उसे एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर में ही व्यस्त नजर आता है। इसलिए तो ये सवाल उठ रहे हैं कि जेल में बंद एक अपराधी कैसे एक के बाद एक हत्याएं करवा रहा है। सोशल मीडिया पर हत्या का खुल्लम खुल्ला कबूलनामा पोस्ट किया जाता है और पूरा पुलिस सिस्टम उसके सामने बेबस नजर आता है। कैसे लॉरेंस बिश्नोई हो गया है आउट ऑफ कंट्रोल। लॉरेंस जेल में बैठे बैठे कैसे दे रहा मर्डर का ऑर्डर। लॉरेंस बनना चाहता है मुंबई का नया डॉन। क्या लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में दाऊद इब्राहिम की जगह लेना चाहता है? क्या मुंबई में धाक जमाने के लिए गैंगस्टर ने कराई बाबा सिद्दीकी की हत्या? बाबा की हत्या में लॉरेंस के गुर्गे हैं गुनहगार। बाबा की हत्या के पीछे क्या कोई गहरी साजिश है? क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या में सलमान से दोस्ती का एंगल है? राजनीति के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। कई दिन गुजर जाएंगे उनके परिवार को इस मातम से उबरने में, लेकिन जरा सोचिए कि किलर का पता है, किलर भी आंखों के सामने है, लेकिन उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पा रहा। पहले खुलेआम धमकी, फिर मर्डर को अंजाम, किसी मुंबईया फिल्म की स्क्रिप्ट की जैसा लगता है। इस पूरी कवायद में अगर कोई एक्सपोज हो रहा है तो वो है भारी भरकम पुलिस महकमा, उनकी लोकल इंटेलिजेंस। धमकियों का वो सिलसिला बाबा सिद्दीकी को उस मोड़ पर ले गया जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। मौके पर मौजूद 3 शूटर्स ने मौका भांपते ही बाबा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। 9.9 mm की पिस्टल से चलाई गई 3 गोलियां एक एक कर बाबा सिद्दीकी के सीने और पेट को छलनी कर दी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें जानकारी मिली है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के मामले में सिर्फ 4 अपराधी नहीं थे, बल्कि 10 से 15 लोगों का एक ग्रुप इस पूरे मामले में काम कर रहा था। जानकारी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी शनिवार रात बेटे जीशान के दफ्तर से घर जा रहे थे।
सड़क पर दशहरे की आतिशबाजी हो रही थी और इसी दौरान लड़कों का एक ग्रुप आया और बाबा सिद्दीकी से पूछा कि हमारे साथ दशहरा नहीं मनाएंगे क्या। बाबा सिद्दीकी ने वही गलती की जो हमेशा चाहने वालों की भीड़ के सामने करते आ रहे थे। वो इन लड़कों के साथ दशहरा की आतिशबाजी करने के लिए शामिल हो गए। सूत्र बताते हैं कि अपराधी न सिर्फ बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले थे, बल्कि उनके बेटे जीशान सिद्दीकी की भी हत्या करने के फिराक में थे। लेकिन कुछ देर पहले ही जीशान सिद्दीकी खाना खाने के लिए घर निकल चुके थे, इसलिए जीशान सिद्दीकी बाल बाल बच गए। दरअसल जानकारियां मानते हैं कि बदमाशों के निशाने पर न सिर्फ बाबा सिद्दीकी थे, बल्कि उनका बेटा जीशान सिद्दीकी भी था। अगर जीशान सिद्दीकी खाना खाने के लिए घर नहीं जाते तो शायद उनकी भी बदमाश हत्या कर देते। बाबा सिद्दीकी अक्सर ऐसे आयोजनों में लोगों के बीच चले जाते थे। शनिवार रात भी उन्होंने ऐसा ही किया। वे लड़कों के कहने पर आतिशबाजी करने लगे। इसके बाद जब वे कार में आगे की सीट पर बैठने लगे, तभी पटाखों की आवाज के बीच 3 शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग शुरू कर दी। शूटर गुरमेल, शूटर धर्मराज, शूटर प्रवीण। आरोपी गुरमेल, धर्मराज और प्रवीण ने बाबा के पैर के पास धुआं फैलाने वाला पटाखा भी फोड़ दिया ताकि जिस हत्या को वो अंजाम देने वाले थे उस पर किसी की नजर ना पड़े। धुआं करते ही वारदात वाली जगह पर अंधेरा छा गया। घटना के वक्त पुलिस की गाड़ी थोड़ी ही दूर पर थी। इस हाई प्रोफाइल हत्या को अंजाम देने के लिए लड़कों ने ऐसी प्लानिंग की थी कि किसी को भनक तक नहीं लगी। इस मर्डर की जांच कर रही मुंबई पुलिस के हवाले से बताया जा रहा है कि बाबा की हत्या में शामिल 3 शूटर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह का हिस्सा हैं। मर्डर केस की जांच लॉरेंस बिश्नोई की तरफ मुड़ गई जब यह सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होना शुरू हुआ। 14 अक्टूबर को शुभम लोनकर नाम के एक शख्स ने अपने अकाउंट शुभू लोनकर के जरिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई जिम्मेदार है। शुभू लोनकर अकोला का रहने वाला है, जबकि उसका भाई प्रवीण इस साजिश का हिस्सा है। उसे पुणे से गिरफ्तार किया गया है। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट सामने आई है। हिट लिस्ट में सलमान खान का नाम सबसे ऊपर है। शनिवार देर शाम बाबा सिद्दीकी की हत्या ने देश को हिलाकर रख दिया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस खुद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन कथित तौर पर जेल से अपना गैंग चला रहा है। सवाल यह है कि लॉरेंस के निशाने पर सलमान खान क्यों? दरअसल सलमान खान पर 1998 में काले हिरण की हत्या का आरोप है। बिश्नोई समुदाय के निशाने पर सलमान खान आ गए। काले हिरण को बिश्नोई समुदाय पवित्र मानता है। बिश्नोई के गुर्गे संपत नेहरा ने सलमान खान के घर की रेकी की थी। मुंबई स्थित घर की रेकी की गई थी। लॉरेंस बिश्नोई मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। आरोपी संपत नेहरा पकड़ा गया। सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी भी हुई थी। फायरिंग केस में पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात की साबरमती जेल में बंद बिश्नोई ने एनआईए के सामने कबूल किया है कि सलमान खान बिश्नोई का मेन टारगेट है। बिश्नोई की हिट लिस्ट में एक और नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। पूछताछ में लॉरेंस ने न सिर्फ बाबा सिद्दीकी का ही नाम लिया, बल्कि उसने बाबा के बेटे जीशान का भी नाम लिया, जो उसकी हिट लिस्ट में था। हमलावरों ने इसके लिए कुर्ला में किराए पर घर भी लिया था। ऑटो रिक्शा से जीशान और बाबा सिद्दीकी की रेकी किया करती थी। उनकी दिनचर्या पर बारीकी से नजर रख रहे थे। जीशान शनिवार रात हुई घटना से पहले ही दफ्तर से निकल गए थे।
बाबा सिद्दीकी अक्सर ऐसे आयोजनों में लोगों को बीच चले जाया करते थे। शनिवार की रात भी उन्होंने ऐसा ही किया। वे लड़कों के कहने पर आतिशबाजी करने लगे। जब वह अपनी कार की अगली सीट पर बैठने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहां कुछ लड़कों ने उनके पैर के नीचे धुएं फैलाने वाले पटाखे लगा दिए, जिससे वहां धुआं फैल गया। अब ऐसे में 3 शूटरों ने उन पर अचानक दनादन गोलियां शुरू कर दी। इस बीच मुंबई पुलिस की गाड़ी थोड़ी दूरी पर थी। धुएं की आड़ में इसका फायदा उठाकर उन बदमाशों ने अपने मंसूबों में कामयाबी हासिल कर ली। सूत्र बता रहे हैं कि हमलावर न सिर्फ बाबा सिद्दीकी बल्कि उनके बेटे जीशान की भी हत्या करने वाले थे, लेकिन जीशान बाल बाल बच गए। जिस वक्त बाबा सिद्दीकी आरोपियों के ग्रुप के साथ थे, उस वक्त जीशान खाना खाने के लिए पहले ही निकल चुके थे। जानकार बता रहे हैं कि अगर जीशान सिद्दीकी खाने के लिए नहीं निकले होते तो उनकी भी हत्या आरोपी कर देते। अब धुएं की आड़ में उन्हें कामयाबी तो मिल गई, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस अब जल्द इन सभी अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं सोनी, भारत 24, मुंबई। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने महाराष्ट्र से बिहार तक सियासी भूचाल ला दिया। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने तो ट्विटर पर लॉरेंस नेटवर्क के खात्मे के लिए 24 घंटे का वक्त मांगा। यानी जिस लॉरेंस को पुलिस सिस्टम रोकने में नाकाम रहा, उसे पप्पू यादव से 24 घंटे में खत्म करने की बात कह रहे हैं। सांसद पप्पू यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अपराधी लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को खत्म करने की बात कही है। पप्पू यादव ने बाकायदा इसके लिए एक्स पर पोस्ट किया, 2 ट्वीट्स किए इनफैक्ट, जिनमें लॉरेंस बिश्नोई और उसके आपराधिक गिरोह को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर कानून इजाजत दे तो वो 24 घंटे में अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर देंगे। एक्स पोस्ट में उन्होंने बाबा सिद्दीकी को बिहार का बेटा बताते हुए सीधे सीधे गैंगस्टर को चुनौती दे दी है। बहरहाल राजनीतिक दिग्गज की हत्या के बाद महाराष्ट्र सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी पलटवार किया। उन्होंने साफ साफ वार्निंग देते हुए कह दिया कि जो भी इस हत्या में शामिल है उसे फांसी की सजा दिलाएंगे। बाबा तरह से ये हत्या हुई और जिस इलाके में हुई वो अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि वहां की सरकार किसी और के हाथ की कठपुतली है। दे कांट टेक डिसीजंस। और आप अभी आरोपी गिरफ्तार हो गए, अब हेडलाइन मैनेज कर रहे हो आप। यू फेल्ड इन योर ड्यूटी, एक्नॉलेज इट। जब आरोपी पुलिस पर गोली चलाता है तो बोलते हैं पुलिस ने क्यों गोली चलाई। तो ये दोगली डबल ढोलकी वाले लोग हैं, दोनों बाजू से बजाते हैं। आरोपी की बाजू लेने वाले ये लोग, ये क्या कानून की भाषा करते हैं। ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। बाबा सिद्दीकी रियल एस्टेट कारोबार में कामयाब व्यवसायी के रूप में जाने जाते थे। पिछले 2 दशकों में उन्हें बांद्रा के रियल एस्टेट किंग के रूप में जाना जाता था। अब क्योंकि इस पूरी हत्या की अगर बात करते हैं तो बाबा सिद्दीकी हत्या जो मामला है, ये एक बड़े कारोबारी के नाम की चर्चा भी इसमें हो रही है। खबरें हैं कि एसआरए प्रोजेक्ट को लेकर विवाद के चलते हुआ है ये सब कुछ। शाहिद बलवा नाम का भी इसमें जिक्र हो रहा है। पहले शाहिद उस्मान बलवा का नाम 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में भी सामने आया था। 2011 में उसको गिरफ्तार भी किया गया था। इनफैक्ट पहले सलमान खान और उनके पिता को धमकी दी गई, सलमान के घर पर फायरिंग करवाई गई। अब बाबा सिद्दीकी के मर्डर में लॉरेंस का नाम सामने आ चुका है। इससे यह साफ हो चुका है कि गैंगस्टर बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और बिल्डर लॉबी में अपनी धाक जमाना चाह रहा है। ठीक वैसे ही जैसे 80 के दशक में मुंबई में दाऊद इब्राहिम ने दहशत फैलाना शुरू किया था। आइए दोनों की टाइमलाइन से आपको समझाते कि कैसे दोनों ही डॉन में एक बराबरी की होड़ नजर आती है। अब बात करते हैं लॉरेंस गैंग, जो कि मुंबई में 3 दशक पहले जैसी दहशत पैदा कर रहा है, जब अंडरवर्ल्ड डॉन के इशारे पर पूरी मुंबई में दहशत फैल जाया करती थी। फिल्मी नगरी में सन्नाटा पसर जाया करता था। और वहीं अगर देखिए बात करें, बड़े बड़े उद्योगपतियों से करोड़ों रुपए की वसूली की जाती थी। वो दौर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का था और कुछ वैसा ही दौर लॉरेंस बिश्नोई अब अपना लाना चाहता है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त साबरमती सेंट्रल जेल में गहन सुरक्षा में बंद है, लेकिन उसने अपना जाल कुछ ऐसे फैलाया कि अब वो जेल के भीतर रहकर भी उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब जेल के भीतर रहकर भी पूरे नेक्सस को चलाता है। जो भी ऑपरेशंस उसके रहते हैं, हत्या और डकैती हो या फिर जो और बड़े बड़े क्राइम हैं, उसको वो एग्जीक्यूट कर पाता है।
प्लानिंग कर पाता है? ये बड़ा सवाल है। जेल में बैठे बैठे कैसे दुश्मन के खात्मे की वो पूरी प्लानिंग कर लेता है, कैसे वो दुश्मनों के नाम की सुपारी निकालता है, और जेल में बैठे बैठे करोड़ों की वसूली करता कैसे है? एनआईए की पूछताछ में अपने काम करने के तरीके का राज उसने खोल कर रख दिया। दिल्ली की तिहाड़ जेल के अलावा राजस्थान के भरतपुर, पंजाब की फरीदकोट जेल में रहते हुए भी उसने उत्तर भारत के कारोबारियों से करोड़ों रुपए की अवैध वसूली की। जेल में लॉरेंस के गुर्गे ऐसे कारोबारियों और धंधेबाजों के नंबर लेकर आते थे और लॉरेंस के नाम पर जाने वाले एक फोन कॉल पर करोड़ों रुपए उसके बताए ठिकाने पर पहुंच जाया करते थे। अब यही लॉरेंस बिश्नोई हर दूसरे महीने किसी न किसी की हत्या कराता है या फिर उस पर हमले कराता है। जेल के भीतर होने के बावजूद उसके लिए कानून एक मजाक बनकर रह गया है। पूरा पुलिस सिस्टम उसके सामने बेबस है। यह शख्स जेल के अंदर बैठकर बाहर क्राइम करता है और उसकी जिम्मेदारी भी लेता है, लेकिन पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसे कानून का कोई डर नहीं। वो समाज के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है, इसका अंदाजा बाबा सिद्दीकी की हत्या से आप बखूबी लगा सकते हैं। हाई सिक्योरिटी के बावजूद हत्या की जाती है बाबा सिद्दीकी की। आखिर ऐसे गुंडे पर लगाम कब लगेगी, यह किसी को नहीं पता।